Hi guys, how are you all? Welcome to my channel. And today I came up with a new video and it's about what's going around in the world nowadays. Okay, let's go. मैं कोई महाज्ञानी साइंटिस्ट या हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन तो हूँ नहीं. आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग and there are something going around in the world which is quite concerning for me, and I'm making this video for that. I just want to express my concern regarding what's going around in this world nowadays. And the concern is about America and Iran war, which is going on right now. And not only me, I think like each and everyone out there are quite concerned about it. So that's why I'm making a video. ये जो वॉर अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, एंड दिस इज कंसर्निंग फॉर अस जस्ट बिकॉज ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये अटैक पे अटैक चले जा रहे हैं. और अगर हम इसके बारे में बात करें, कोर रीजन ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है, उसका कोर रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमेरिका के लिए, अमेरिका एंड इजराइल के लिए एक कंसर्न था कि ईरान अभी यूरेनियम एक्टिविटी वहाँ पे कर रहा है, और दिस न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर प्लांट वहाँ पे कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका काम कर रहा है वहाँ पे. उन लोगों को ऐसा लगा. सो दैट्स द फर्स्ट अटैक यूएस डिड बिकॉज ऑफ दैट. और ये ईरान ने ऑफिशियली डिनाई किया है इस बारे में कि वो लोग ये कर रहे हैं. ये अटैक में ईरान में सुप्रीम लीडर आयतोला अली खमीनी का डेथ हुआ, और ये ईरानी लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा और धक्का था. फिर ईरान ने भी ये अटैक को जवाब देने का सोचा, एंड ईरान रिटेलिएट विथ अनदर अटैक, बट नॉट इन अमेरिका. ईरान अटैक लॉट्स ऑफ अदर अरेबिक कंट्रीज. ओके, और कहा सुनने में ये आता है कि ऑल दीज अरेबिक कंट्रीज आर एलाइज टू अमेरिका. सो जैसे कि यूएई, अरब, कतार और कुवैत, बहरीन, ऑल दीज कंट्रीज उसने अटैक पे अटैक किया वहाँ पे, और जो कि हमने न्यूज़ में, रिपोर्ट में, न्यूज़पेपर में तो देखा ही है. तो ये हुआ, और उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया, जहाँ से गैस और पेट्रोलियम वहाँ से सप्लाई होता है टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो वहाँ पे उसने जब बंद कर दिया तो बहुत ही बड़ा केओस ये पूरा वर्ल्ड में हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोलियम इन दिस गैस. तो ये सीन था. उसके साथ साथ ईरान ने अमेरिका को पहले ही वार्निंग दिया था कि वो 18 बिगेस्ट कंपनी को, जो यूएस कंपनीज है, तो उसको अटैक करेगा. और ये 18 जो बिगेस्ट कंपनीज है, ये दे आर ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन अरेबिक कंट्रीज. तो ईरान ने अटैक किया 1 अप्रैल को. उसने बताया था कि 1 अप्रैल से मैं अटैक करना चालू करूंगा, और उसने ठीक वही किया. अमेजोन कंप्यूटिंग सेंटर को अटैक किया विथ ड्रोन मिसाइल. ओके, जो अटैक किया था वहाँ पे, या लॉस तो हुआ अमेजोन को भी, और वहाँ पे भी काफ़ी लोगों को भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था. तो इस तरीके से उसने अटैक किया. और ईरान का ये कहना है कि ये अटैक सिर्फ एक कंपनी में सीमित नहीं रहेगी, आगे आगे जाके वो और भी कंपनीज में अटैक करने वाला है. ठीक है, और आगे जाके फिर अमेरिका जो है, अमेरिका को भी जवाब देना था. फिर अमेरिका ने भी अटैक किया ईरान को. दैट वाज द लॉन्गेस्ट ब्रीज विच इज 35 किलोमीटर फ्रॉम तेहरान. ओके, जो करज के नजदीक है. तो वो ब्रिज को उसने, यूएस ने अटैक किया और उसको एकदम ध्वस्त कर दिया. अभी फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो जोरों शोरों से चल रहा है. और ईरान जो है, अभी अमेरिका के जितने भी फाइटर जेट है F-15, ओके, उसको मार गिरा रहा है. वो गिरा रहा है आसमानों में से, और उनमें से अभी तक 4 वो गिरा चुका है. और एक फाइटर जेट जो F-15 था, उसमें 2 पायलट ईरान में गिरे हैं, और एंड दे आर सर्चिंग फॉर देम. तो वहाँ पे अभी आग की तरह ये न्यूज़ फैल रही है कि ईरान में 2 पायलट, अमेरिकन पायलट वहाँ पे गिर गए हैं, और उन लोगों की खोजी हो रही है वहाँ पे. और इन रिटेलिएशन फिर अमेरिका ने ये किया कि अमेरिका ने भी वहाँ पे उसकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही है, और उसने बजट बढ़ा दिया है वॉर के लिए. और वहाँ के काफ़ी सैनिक अधिकृत
उन लोगों को भी उसने निकाल दिया है अमेरिका ने कि अगर वो इफेक्टिव नहीं है राइट नाउ देन दे हैव टू फायर देम एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। जिस तरीके से वॉर आगे जा रहा है बहुत ही जोरों शोरों से आगे जा रहा है और फिर सबका कंसर्न यही है कि ये वॉर कैसे खत्म होगा अगर ये वॉर खत्म होना है तो दोनों कंट्रीज के अपने अपने डिमांड्स हैं। यहाँ पे यूएस डिमांड कर रहा है कि यूरेनियम इनरिच एक्टिविटीज या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब एंड वेपन जो भी क्रिएट किया गया है उसको बंद करना पड़ेगा और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस को उन लोगों को रीओपन करना पड़ेगा ईरान को फॉर ऑल। और इधर ईरान का जो डिमांड है एक्चुअली उसका डिमांड ये है कि आगे जाके अमेरिका एंड इजराइल से स्ट्राइक्स नहीं होना चाहिए और ईरान वांट्स गारंटी ऑफ दैट और उसको मटेरियल और मोरल डैमेजेस जितने भी हुए हैं उसका कंपनसेशन चाहिए और आगे जाके उसके और भी डिमांड्स है और डिमांड्स में ये आते हैं कि उसको जो भी मिलिट्री बेसिस है इन अरेबिक कंट्री ऑफ अमेरिका वो भी उसको वो चाहता है कि सब बंद हो जाए। ओके सो इस तरीके के डिमांड ईरान ने भी रखा हुआ है। अगर ये पूरा होता है डिमांड तो ईरान ने बोला है कि यस आई एम रेडी टू कम फॉरवर्ड टू स्टॉप द वॉर एंड इस तरीके से दोनों के डिमांड चल रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि आगे जाके क्या होने वाला है क्योंकि it is escalating the war. America is attacking one time and another time Iran is attacking, so it's going forward and it's going on and on right now. Yes, what is going around right now about this war, it's quite saddening. And American public citizen and the Iranian citizens, they want peace and they want this war to stop as soon as possible. And of course, we all want this war to stop as soon as possible because it's quite concerning for all human beings because it is happening in this planet Earth and directly or the indirectly, it will impact or somewhere down the line, we all are quite concerned about this and we want kaise bhi ho, भले ही वहाँ पे सुलह हो या बातचीत करके हो कैसे भी एक मिडिल वे में आके अगर ये दोनों वॉर स्टॉप करते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। नाउ वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ देयर इज एनी कमेंट प्लीज राइट इट डाउन देयर एंड दैट विल बी अप्रिशिएटेड एंड गाइज आगे भी मैं और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आऊँगा यूट्यूब चैनल में। आप बस मुझे साथ दो और गाइज नथिंग एल्स। अपना ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एंड स्प्रेड पीस।